नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने एज प्रॉब्लम आयु संबंधित प्रश्न करना स्टार्ट कर दिया, जो कि आधारित है अनुपात और समानुपात पर। इसकी एक क्लास हो चुकी है, आज रहेगी इसकी सेकंड क्लास, जिसमें हम नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चन करेंगे। जहां तक मैंने 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन किए थे, उससे आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस क्लास को पहली बार देख रहा है, वो इसको अनुपात समानुपात से देखना स्टार्ट करें। 7 से 8 वीडियो अनुपात समानुपात के डले, ताकि आपको पूरा कंटेंट डिटेल में समझ में आ जाए। पूरा बेसिक से अनुपात समानुपात से देखोगे तो पूरी चीजें क्लियर समझ में आएगी, क्योंकि ये चैप्टर पूरा अनुपात समानुपात पर ही आधारित है। इस चैप्टर का नाम क्या है? एज प्रॉब्लम। बेस्ड ऑन एज प्रॉब्लम, आयु संबंधित प्रश्न। कल तक हमने जो जिस टाइप के क्वेश्चन किए थे, उससे आगे के क्वेश्चन हम करेंगे इस क्लास में। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है, तथा उनकी आयु का अंतर 8 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर 8 वर्ष है। तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 0 लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्या क्या इस क्वेश्चन को करने के तरीके हो सकते हैं, और इस पर आधारित कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। हमें योग भी वर्तमान का दिया है और दोनों की आयु का अंतर भी वर्तमान का दिया है, मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है। तो हमने मान लिया कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए ही है, और बी की कितनी है, बी है। तो दोनों का योग कितना दे दिया हमें? 30। और वैसे ही ए और बी की आयु का अंतर, तो यहाँ पे इसकी आयु कितनी, ए माइनस बी। अंतर मतलब क्या होता है? दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 8 वर्ष है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें ए का मान निकालना है, ए की उम्र निकालनी है, तो शॉर्टकट तरीका क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या करना है, इन दोनों को आप प्लस करोगे, कितना होगा? 38, और उसको 2 से भाग दे देना, तो कितना आ जाएगा? 19। ये किसकी आयु हो गई? ए की। अब आपको बी की निकालनी है यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों की आयु का अंतर लेना है आपको। अंतर कितना है? 30 में से 8 गए, कितने बचे? 22, और 22 को 2 से भाग देंगे, उसका आधा कर देना है, 11। तो देखो, ये जो 11 आई है, कितनी? बी की आ गई है। अब इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो वही 30 आ जाएगा, जो कि दोनों की आयु का योग हमें दिया गया था। दोनों का अंतर अगर आप निकालोगे तो वही डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, जो हमें दिया गया था। तो ए की वर्तमान आयु तो कितनी है? 19 वर्ष, और बी की कितनी है? 11। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब हमने ऐसा शॉर्टकट डायरेक्ट क्यों किया? क्योंकि देखो, अगर हम इसको सोल्व करें पूरा भी, एक्स और वाई मान के भी कर सकते हैं, परंतु हमने ए और बी डायरेक्ट ले लिया है। ए माइनस बी कितना दिया हमें? 8। अब यहाँ पे देखो, अगर सोल्व करें, दोनों समीकरण को प्लस करें, तो बी से बी कैंसिल हो जाता है, और ये 2a हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा? ये 38, और ये 2 से कटेगा, ये बटे में जाएगा, तो वही 19 आना है। अब इसका मान, जो a का मान आया, वो यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में, प्लस b बराबर 30, तो ये 19 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा? 11। इस टाइप से भी इसको हम कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह से दे, 2 व्यक्तियों की आयु का योग और उनका अंतर दे दे, तो हम उन दोनों की आयु ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का एक। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए हमें कितना? 40, और यहाँ पे दे दिया जाए, मान लिया जाए कितना, इसकी उम्र हमें दे दी एक की कितनी? 6। दोनों की आयु का अंतर दे दिया 6 वर्ष। तो हमें दोनों की आयु अलग अलग बतानी है, ए की आयु और बी की आयु बतानी है। पहले आप इसको सोल्व करें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखें। क्या दिया गया है? ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना दिया? 40 वर्ष, और इनका अंतर कितना दिया? ए माइनस बी दिया हमें कितना? 6 वर्ष।
अब ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 46 और 2 से भाग दे देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दिया 6, मतलब ए हो जाएगा 23 साल का। और बी की निकालनी है तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, 40 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34, 34 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 17, मतलब इसकी उम्र बी की उम्र कितनी हो जाएगी 17। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब और भी देखते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन, जिसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है तथा उनकी 5 वर्ष बाद की आयु का अंतर, उनकी 5 वर्ष बाद की आयु का अंतर 5 वर्ष बाद की आयु का अंतर 10 वर्ष है। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, एक्चुअल में जो इससे पिछला हमने क्वेश्चन किया वो और ये क्वेश्चन, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों को हम सेम तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे बस आपको क्वेश्चन में घुमाने के लिए क्या किया है, 5 वर्ष 10 वर्ष बाद का, कब का, 5 वर्ष बाद की आयु का अंतर दिया, और वो कितना दिया है 10 वर्ष। परंतु यहाँ पे आप समझने का प्रयास करें, जैसे ए और बी की वर्तमान आयु का योग, प्रेजेंट एज कितना दिया, योग इनका सम 46 ईयर, और अंतर जो दिया है ए माइनस बी, ये कब का दिया, 5 वर्ष बाद की आयु का, कितना दिया है 10। पर यहाँ पे ध्यान दे, जो अंतर होता है दो व्यक्तियों की आयु के बीच का, वो हमेशा समान होता है। 10 वर्ष बाद बोले, 10 वर्ष पहले बोले, कभी कभी अगर अंतर बोले वर्तमान का, वो हमेशा इक्वल होता है, परंतु योग कम ज्यादा होता है। जैसे हम एग्जांपल देखें समझने के लिए, दो व्यक्ति हमारे पास, एक राम है और एक श्याम है। कॉन्सेप्ट समझना इसका, इसकी वर्तमान उम्र मान ली जाए कितनी है, 18 वर्ष है, और ये वर्तमान में मान ली जाए 30 वर्ष का है, या फिर इसको हम मान लेते हैं कितने, 10 साल का है ये। अब अगर वर्तमान में इनका योग देखें हम, तो योग कितना आ रहा है, योग इनका आ रहा है 28 वर्ष, परंतु अगर इनका अंतर देखें हम, वर्तमान का डिफरेंस दोनों की आयु का 18 माइनस 10, ये अगर अंतर देखें इनका, तो अंतर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8 वर्ष। अब देखो यहाँ पे इसकी उम्र हम देखते हैं 5 वर्ष बाद की, ये 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, इसको देखें तो ये हो जाएगा 23 का, ये 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 का। अब यहाँ पे अगर इनका योग हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 23 प्लस 15 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 38। अब यहाँ पे ये 5 वर्ष बाद कितने का होगा, 23 का, ये कितने का होगा, 15 का, परंतु डिफरेंस अगर हम देखें तो वही 8 ही आना है। अगर हम पहले की बात कर लें कि ये 2 वर्ष पहले कितने का था, ये 16 का था, 2 घटाना पड़ेगा क्योंकि ये 2 वर्ष पहले कितने का था, 8 का था। अब इनका योग देखेंगे तो योग अलग अलग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें अगर हम प्लस कर दे तो ये 24 वर्ष का हो जाएगा, 2 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग 24 वर्ष हो गया। परंतु अगर 2 वर्ष पहले का अंतर देखें, ये 16 का हो जाएगा, 2 घटाएंगे इसमें से, और ये कितने का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। परंतु अगर अंतर देखें तो वही 8 आएगा। तो जो अंतर होता है डिफरेंस, वो कभी का भी दे, या तो आपको बाद का दे या पहले का दे, वो हमेशा सेम रहता है, उसको आप वर्तमान का ही अंतर मान सकते हो। तो यहाँ पे a प्लस बी, तो ये वर्तमान के दिया था योग 46, अब अंतर 5 वर्ष बाद का दिया था, तो वर्तमान में भी अंतर क्या होगा, 10 ही होगा। तो ये 2 समीकरण बन गई। अभी जो पिछला सवाल हमने सोल्व किया था, वैसे ही इसको सोल्व करके a और b की आयु हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे a की वर्तमान आयु अगर निकाले तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 56, और उसका आधा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो ये हो जाएगा 28 वर्ष का। और b की अगर निकालें
तो दोनों की आयु का अंतर कितना आएगा 36, 36 को 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 18, बी हो जाएगा 18 वर्ष का। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ले रहा हूं मैं एक और क्वेश्चन। ए और बी की आयु का योग मान लिया जाए, हमें दिया है 32 ईयर, और दोनों की आयु का जो डिफरेंस, ये यहाँ पे 10 वर्ष बाद की आयु का अंतर जो है वो है 6 वर्ष। तो हमें इन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सेम अंतर तो सेम रहना है, कितने भी वर्ष बाद का बोले। यहाँ पे क्या करेंगे, अब योग कितना दिया हमें 32 और 10 वर्ष बाद का अंतर 6 दिया, मतलब वर्तमान में भी अंतर 6 होगा। इसको सोल्व कर देंगे, क्या हो जाएगी, ए की आयु, दोनों को प्लस करेंगे 38, 38 को 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 19, और दोनों का अंतर अगर निकाले हम 32 में से 6 को घटाएंगे तो ये आएगा कितना 26, और 26 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो 13 वर्ष इसकी बी की वर्तमान उम्र हो जाएगी। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये अंतर हमें पहले का भी दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं 10 वर्ष पहले का अंतर, 10 वर्ष पहले, या फिर यहाँ पे कर लेते हैं हम 5 वर्ष पहले की आयु का अंतर 6 वर्ष है, या फिर यहाँ पे चेंज कर देते हैं सवाल को, ये योग है मान लिया जाए दोनों की आयु का 44 ईयर और अंतर है 10 वर्ष का। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए भी आप इस क्वेश्चन को यूज कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, दोनों का योग कितना दिया 44 ईयर, डिफरेंस 5 वर्ष पहले का दिया तो भी वर्तमान का अंतर भी वो आएगा। अभी आपको एक्सप्लेन किया था पूरा कॉन्सेप्ट, कितना है अंतर, 5 वर्ष पहले की आयु का अंतर 10 वर्ष है। अब इसको अगर हम सोल्व करें, ए का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, जब भी ए का मान निकालना हो पहले वाले का, दोनों का योग करेंगे, कितना हो जाएगा ये 54, और इसको 2 से भाग दे देंगे, कितना 2 दूनी 4, 2 7 14, 27 वर्ष का हो जाएगा ए। और बी की आयु का अगर हम बी की आयु निकाले तो इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना आएगा 34, और इसको 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 17। अब इन दोनों का अगर योग करें तो वही 44 आ जाएगा, और अगर डिफरेंस निकाले तो कितना 10 वर्ष का आ जाएगा। इस टाइप से हम प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन है ए और बी, ए और बी की 10 वर्ष बाद की आयु का योग, 10 वर्ष बाद की आयु का योग 46 वर्ष है, तथा 5 वर्ष पहले की आयु का अंतर, 5 वर्ष पहले की आयु का अंतर 10 वर्ष है। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, परंतु यहां पे जो हमें योग दिया है, कब का दिया है, ए और बी की आयु का योग, ए और बी, ए प्लस बी जो हमें दिया है ये 10 वर्ष बाद का दिया है, ये ध्यान रखना, 10 वर्ष बाद। तो इसका वर्तमान योग कैसे निकालेंगे, 10 वर्ष बाद योग कितना हो जाएगा 46 वर्ष। तो वर्तमान में जाने के लिए ये बाद का है, तो 10 इसमें से घटाना पड़ेगा, क्योंकि 10 वर्ष छोटा ए भी होगा, और 10 इसमें से घटाना पड़ेगा, तो टोटल यहां से घटाना पड़ेगा हमें 20, मतलब कितना हो जाएगा 26। अगर हम वर्तमान की बात करें तो ए और बी की वर्तमान आयु का जो योग आएगा वो कितना आएगा 26 ईयर वर्तमान में। और जो अंतर है वो तो हमेशा सेम रहता है। अंतर कब का दिया हमें 5 वर्ष पहले का, तो वो
वर्तमान में भी अंतर क्या रहेगा, इतना ही रहेगा जितना कि 5 वर्ष से पहले था, 10। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं a माइनस बी कितना, 10 इसके बराबर। अब यहाँ से a और b की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी थी, तो a का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे 36, 36 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 18, और b का मान निकालने के लिए दोनों का अंतर कितना आएगा 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। अब देखो दोनों का योग करें तो वो 26 हो रहा है, और दोनों का अगर अंतर निकाले हम तो कितना आ जाएगा, ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना 10 आ जाएगा। तो इस तरह से a और b की आयु हम ज्ञात कर सकते हैं, सवाल कैसा भी आए इस कॉन्सेप्ट पे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप अब आसानी से कर पाओगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 3:5 है, तथा उनकी वर्तमान आयु का योग, उनकी वर्तमान आयु का योग, उनकी वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। तो बताइए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का हो जाएगा, कितने वर्ष का हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए, और भी कैसे सवाल बन सकते हैं इस टाइप में और उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो समझे इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे। जैसे कि हमें क्या दिया, जो रेशियो दिया है ना वो वर्तमान का दिया है। वर्तमान में हमें ए और बी की आयु का अनुपात दिया है, क्या दिया है वो 3:5। अगर हम योग देखें इनका वर्तमान का, तो यूनिट में तो कितना आ रहा है, रेशियो में 8 उनका योग है, जो कि हमें प्रश्न में गिवन है कितना है 40 ईयर। तो इस 8 के इक्वल हम रखेंगे कितना 40। अब ये रेशियो में बांटना, कैसे रेशियो में डिवाइड करते हैं, सब कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैं सिखा के आया हूं। तो जो भी विद्यार्थी इस क्लास को पहली बार देख रहा है, तो निवेदन है उससे कि अनुपात समानुपात के पूरे कंप्लीट वीडियो देखें, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो, थोड़ा सा भी उसमें डाउट ना बचे। अब क्या करेंगे इसमें, ये इससे कितना गुना है 8 से इस 40 को डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कितना गुना है, ये है 5 गुना। अब यहाँ पे हमसे पूछिए एक ही वर्तमान उम्र अगर पूछते तो इसमें 5 का गुना कर देते हम, और ये हो जाता कितना 15 वर्ष का। अगर एक ही वर्तमान उम्र पूछी जाती तो ये 15 वर्ष का हो जाता, पर हमसे पूछा गया है 10 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का होगा। अगर बाद का पूछे तो उसमें हमें प्लस करना है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर वर्तमान में 15 साल का है तो वो 10 वर्ष बाद, मतलब आज से 10 साल बाद कितने का होगा, तो इसमें 10 प्लस करेंगे। अगर पूर्व का पूछते तो इसमें से क्या करते हैं, माइनस करते। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर 15 वर्ष का है अभी, तो 10 साल पहले वो कितने साल का था, तो उसमें से 10 घटा देते तो पूर्व की उसकी उम्र आ जाती। हमसे पूछी गई है इसकी उम्र 10 वर्ष बाद की, तो इसमें 10 प्लस करेंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना 25 वर्ष। मतलब ए 10 वर्ष बाद हो जाएगा 25 साल का, और ये ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, हमसे यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा इतना चेंज कर देते बस, 10 वर्ष बाद, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कैसा क्वेश्चन बन सकता है, इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं। देखो 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात करें, ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात करें। अब इसको हम कैसे करते हैं, हमसे क्या पूछ लिया है, सिर्फ 10 वर्ष बाद की ए और बी की आयु का अनुपात। तो यहां तक तो हम सेम ऐसे ही करेंगे, ये ए की उम्र निकाल दी, वैसे के वैसे हम 10 वर्ष बाद की बी की उम्र निकाल देंगे। पहले वर्तमान निकालेंगे, इसमें कितने का गुना करेंगे हम, ये 5 गुना था तो 5 25, ये वर्तमान में 25 का है, तो 10 वर्ष बाद ये हो जाएगा कितने का,
इसमें 10 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 35 वर्ष का। परंतु हमसे उम्र पूछते दोनों की, तो 25 वर्ष और 35 वर्ष ये आंसर हो जाता। हमसे पूछा कि 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा, तो इनका रेशियो हम निकालेंगे। और जब रेशियो लगा देते हैं बीच में, तो उनकी कोई यूनिट तो बचती नहीं है। जैसे वर्ष है तो वर्ष से वर्ष कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5×25, और ये कितना हो जाएगा 5×35। तो 10 वर्ष बाद की दोनों की आयु का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हमसे ये क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये। अब इसी में हमसे अगर पूछ लिया जाता, इसमें पूछ लिया जाता कि 10 वर्ष पूर्व, बाद की जगह पे क्या पूछ लिया जाता, 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो बताइए 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात क्या था। इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए नेक्स्ट, तो उसको अब हम कैसे करेंगे। देखो यहां तक हमारी प्रोसेस सेम रहेगी। ये हमने दोनों की वर्तमान आयु निकाल दी है। इसकी कितनी है वर्तमान 15, और इसकी कितनी है 25। ये दोनों की वर्तमान उम्र आ गई। अब हमसे अनुपात पूछा है 10 साल पहले का। तो पूर्व में जाने के लिए क्या करेंगे, 10 इसमें से हम घटाएंगे, तो कितने का बचेगा, ये 5 का। 10 इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा कितने का, 15 का। अब यहाँ पे अगर रेशियो निकाले इनका, तो 5 एकम 5, 5×3 15। तो 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो कितना था, 1:3 था। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन में सेम इसी टाइप का दे रहा हूं, जिसको आपको सोल्व करना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, तथा उनकी वर्तमान आयु का योग, 72 ईयर है। पांच वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात क्या था, यह आपको सोल्व करना है। अब देखें इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे। हमें क्या दिया गया है गिवन में, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया वर्तमान में, 4:5। अगर दोनों का हम योग देखें, 4:5 कितना हो रहा है, यहाँ पे रेशियो का योग 9, जिसका योग कितना दिया हमें 72 दिया है। तो यहां से पता चल जाएगा कितना गुना है, 9×8 72, मतलब 8 गुना है। अगर इसमें 8 का गुना कर दें तो ये 8×4 32 वर्ष का है वर्तमान में, और इसमें 8 का गुना कर दे तो ये 40 साल का। देखो दोनों का योग 72 आ जाएगा। ये दोनों की वर्तमान उम्र आ गई है। हमसे पूछा है रेशियो, और रेशियो कब का पूछा है, ये हमसे पूछा है कब का, 5 वर्ष पूर्व का। तो इसमें से 5 अगर हम घटा दें तो ये हो जाएगा 27 वर्ष का, और इसमें से अगर 5 घटा दे तो ये हो जाएगा 35 का। अब अगर ये कटता तो इसको हम काट के लिखते, परंतु ये कटेगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा कितना, 27:35। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर हमसे उम्र ही पूछते, यहाँ पे 5 वर्ष के बजाय हमसे पूछ लिया जाता कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ऐसे अगर पूछ लिया जाता तो कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो इसमें हम गुना करते कितने का, वही 8 का, तो 8×4 32 हो गया था, और इसमें गुना करते 8 का, तो 8×5 40 हो गया। 10 वर्ष बाद ये हो जाएगा कितने का, 42 वर्ष का, और ये हो जाएगा 10 वर्ष बाद, इसमें 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50। तो ये इनकी आयु हो जाएगी। ये कितने वर्ष का हो जाएगा, 42 का, और ये 50 का। अगर अनुपात पूछे तो क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, 2×4 2×1 2, और ये 2×4 2×5 10, 21:25 उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो इस टाइप से हम पर यहाँ पे 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, इस टाइप से पूछेंगे। फ्यूचर की बात होगी तो यहाँ पे होगा लगेगा, पास्ट की पूछेंगे तो था लगेगा। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट।
ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है तथा उनकी आयु का योग, उनकी वर्तमान आयु का योग उनकी वर्तमान आयु का योग वर्तमान आयु का योग की जगह पे अंतर करो, वर्तमान आयु का अंतर 18 वर्ष है। तो 4 साल बाद या 4 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का होगा, ए कितने साल का होगा। सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, परंतु यहाँ पे योग की बजाय हमें क्या दे दिया गया है, डिफरेंस है। ये औसत दे सकते हैं, गुणनफल दे सकते हैं और बाद की उम्र पूछ सकते हैं। इस तरह से जो मैंने शुरुआत की फर्स्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताए थे उससे आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे डिफरेंस क्या दिया है, वर्तमान का, वर्तमान में ए और बी का अनुपात हमें दिया है 2:5 और यहाँ पे अगर अंतर देखें इन दोनों का तो 3 आ रहा है और 3 की वैल्यू कितनी थी, 18। तो यहाँ से पता चल जाएगा कितना गुना है, 6 गुना, 3 6 18। यहाँ पे 6 का गुना कर देंगे, 6 दूनी 12। तो ए वर्तमान में तो कितने वर्ष का होगा, 12 वर्ष का। कितने वर्ष बाद का पूछा है इसका, 4 वर्ष बाद। बाद का पूछा है तो प्लस करेंगे, पूर्व का पूछते तो माइनस कर देते हैं। तो ये 4 साल बाद हो जाएगा कितने साल का, 16 वर्ष का हो जाएगा। इस टाइप से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछते हैं 4 वर्ष पूर्व ये कितने साल का था, तो इसमें से 4 घटा देते तो क्या आ जाता, 8 आ जाता। अगर हमसे बी की उम्र पूछ लेते 4 साल बाद की, तो यहाँ पे हम 6 का गुना करते 6 35 और इसमें कितना 6 35 में कितना प्लस कर देते 4 वर्ष बाद, तो 34 वर्ष का हो जाता। और पूर्व का पूछते तो उसमें से 30 में से 4 घटा देते, कितने का हो जाता, 26 वर्ष का। इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये दूसरी क्लास थी। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के इसके क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से हम बिल्कुल जीरो लेवल से हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं इस चैनल पे। जो भी विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, सारे वीडियो आपके पास इसके ओपन हो जाए। और इसके बाद ये ओपन करने से जो भी वीडियो डालेंगे तो क्या होगा, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस तरह से आप आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से घर पे बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक कॉन्सेप्ट जैसा ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे के वैसे एक एक क्वेश्चन डिटेल में थ्योरी इस चैनल पर कंप्लीट करवा रहा हूँ। इसमें इंग्लिश के भी वीडियो डल रहे हैं, रीजनिंग के भी डल रहे हैं, मैथ्स के भी सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में आपको परसेंटेज के थ्योरी कंप्लीट हो गई है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी कंप्लीट हो गई है, अनुपात समानुपात की भी थ्योरी कंप्लीट हुई है लगभग इसमें। और जो एडवांस मैथ्स का टॉपिक है मेंसुरेशन, उसकी भी थ्योरी और थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। तो इस चैनल पे आपको बहुत कुछ कंटेंट मिलने वाला है और आगे चल के और भी बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है इस चैनल का। तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी लोगों को भी इस चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।